प्रश्नावली 13.2 का नवा प्रश्न है। एक बेलनाकार पेट्रोल की बंद टंकी का पार्श्व या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसका व्यास 4.2 मीटर है और ऊंचाई 4.5 मीटर है। यानी कि हमें इस बंद बेलनाकार टंकी का वक्र पृष्ठीय या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको बताना है। दिया क्या है, इसका व्यास हमको दिया गया है। तो देखो व्यास हमको दिया है 4.2 मीटर। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या होती है व्यास का आधा। तो आधा करने के लिए क्या करते हैं, व्यास को दो बराबर भागों में बांट देते हैं, बट्टे 2 कर देंगे तो 4.2 मीटर बट्टे हो गया 2। तो इस प्रकार से आर यानी कि त्रिज्या का जो मान हमको प्राप्त हुआ 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2.1 मीटर। हमें बताना है इस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलनाकार आकृति जो है, ठीक है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र हमने आपको बताया था और निकाल के भी हमने आपको बताया था कितना होता है, 2πr/h के बराबर होता है। यानी कि 2 गुणा पाई, पाई का मान अगर नहीं दिया गया है तो 22/7 रखेंगे, गुणा आर, आर का मान आ गया 2.1 मीटर और गुणा h हमको दिया गया है, ऊंचाई देखो 4.5 मीटर दी गई है, तो ये हो गया 4.5 मीटर। अब 7 का भाग हम चाहें तो 21 में दे सकते हैं, 2.1 में, तो ये हो गया 7 एकम 7, 21 का मतलब 2.1 है तो दशमलव यहाँ लग जाएगा, फिर होगा 21, 7 3 21, 0.3 मीटर हो गया। 22 दूनी 44, 44 को 3 से गुणा कर देंगे तो 3 चौको आ जाएगा 12, हंसी लगा 2, हंसी लगा 1, 3 चौको 12 और 1 13, 132 और एक अंक के बाद दशमलव है तो ये हो गया इतना मीटर गुणा 4.5 मीटर। अब इन दोनों को गुणा कर देंगे, देखो 45 दूनी होता है 90, 45 दूनी 90 का 0, हासिल लग गया 9, हासिल लग गया हमारे पास 9, ठीक है। अब 45 गुणा 3 अगर हम कर दें तो कितना आता है, ये हो गया आपका 135, 45 गुणा 3 आएगा 135, 135 में हासिल जोड़ेंगे अगर हम 9 तो 144 हो जाएगा, 144 का 4, हासिल लगा 14, 45 से कम 45 में 14 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 5 9। तो अंक दशमलव के बाद एक अंक और एक अंक 2 अंक हो गए, तो इतना वर्ग मीटर आ गया उस पेट्रोल की बंद टंकी का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हमें क्या कहना है, दूसरे में हमसे पूछा है इस टंकी को बनाने में कुल कितना इस्पात लगा होगा यदि कुल इस्पात का 1/12 भाग बनाने में नष्ट हो गया। तो देखो बेलनाकार टंकी है, बंद टंकी है, बेलनाकार बंद टंकी है, तो यानी कि एक तो हमने ये निकाला कि वक्र पृष्ठ कितना लगा, ये वाला पोर्शन तो हमको पता चल गया 59.40 वर्ग मीटर है, ठीक है। तो बंद टंकी है तो नीचे और ऊपर दोनों ये हमको निकालना पड़ेगा कि ऊपर का तल कितना है, नीचे का तल और ऊपर के शीर्ष में कितना लोहा लगा है, कितना इस्पात लगा है, ये हमको निकालना होगा। तीनों को जोड़ेंगे तो कुल हमको पता चल जाएगा। तो क्या करते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्र हमको पता ही है, हम निकालते हैं टंकी के तल, कैसा है तल, वृत्ताकार का क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा πr², पाई का मान 22/7 और गुणा आर का मान हमको पता चल गया 2.1 मीटर गुणा 2.1 मीटर। तो ये हो गया टंकी के तल का, नीचे का, लेकिन ऊपर का भी चाहिए हमको, ठीक है। तो ऊपर का भी इतना ही हो जाएगा, पहले इसको हल कर लेते हैं। तो ये हो गया आपका 7 3 21 और ये हो जाएगा आपका 22 से कम 22 का 2, हासिल लगा 2, 22 दूनी 44 और 2 46, 46.2 इन दोनों को गुणा करके और ये आ गया गुणा 0.3 मीटर गुणा मीटर हो गया वर्ग मीटर। ये 3 दूनी 6, 3 6 18 का 8, हासिल लगा 1, 3 चौको 12 और 13, 2 अंक के बाद दशमलव, तो ये हो गया 13.86 वर्ग मीटर स्क्वायर नीचे लगा और इतना ही ऊपर भी लगा होगा। तो कुल कितना इस्पात लगा होगा ये हमसे कहा गया है। तो पहले तो हम ये निकाल लेते हैं कि टंकी का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, ठीक हो गया। तो देखो टॉप में कितना 13.86, बीच में जो वक्र पृष्ठ है 59.40 और तलवे में जो है तल में ये भी 13.86, इनको जोड़ देते हैं तीनों को, ये हो गया 6
जीरो छः, छः दूनी 12 का 2 हासिल लगा 1, 8 4 12, 12 8 20 और 1 21 का 1 हासिल लगा 2, 3 2 5, 9 5 14, 15 16 17 का 7 हासिल लगा 1, 1 1 2, 2 5 2 7 और 1 8। ठीक है, तो इतना वर्ग मीटर ये हो गया टंकी का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। लेकिन हमसे कहा गया है कि इस टंकी को बनाने में कितना इस्पात लगा होगा, और उसका जितना इस्पात खरीद के लाए थे बनाने के लिए उसका 1/12 भाग नष्ट भी हो गया है। तो कितना हमने खरीदा था इसको बनाने के लिए ये हमको बताना है। तो देखो माना लिख लेते हैं, टंकी को बनाने में माना हमने ले लिया x वर्ग मीटर इस्पात की आवश्यकता है ले लिया हमने यहाँ। ठीक है, यह आवश्यकता थी भी लिख सकते हैं, है भी, थी ले लिया हमने। अब देखो नष्ट कितना हुआ, 1/12 भाग, तो यहाँ लिख सकते हैं नष्ट हुआ बराबर पूरे का 1/12, तो x/12 भाग हो गया। तो शेष कितना बचा भाई, x था और इसमें से x/12 जो है नष्ट हो गया, तो 12 कम 12, 12 में से 11, इतना भाग हमारे पास शेष बच गया। अब प्रश्नानुसार जो ये बचा हुआ भाग है ये किसके बराबर है, 11x/12 जो है ये बराबर है 87.12 वर्ग मीटर के, ये इसके बराबर है। तो x की वैल्यू निकल जाएगी इसको हल करके, तो x बराबर हो जाएगा, यहाँ पर लिख लेते हैं, देखो x का जो मान हो जाएगा ये हो जाएगा बराबर 87.12, बार गुणा में था, नीचे हर में था तो यहाँ जाके गुणा में हो जाएगा बराबर के दूसरी तरफ, और 11 अंश में था तो ये चले जाएगा भाग में। तो लगभग कितना है 87.12, लगभग अगर हम भाग दें तो लगभग 8 के बराबर है, या पूरा पूरा भाग दे सकते हैं, तो इस प्रकार से भी दे सकते हैं 11 7 77। ठीक है, कितना बच गया, 10 बच गया, 10 के बगल में 1 उतरेगा, दशमलव यहाँ लगा लेते हैं, 101 हो गया, 11 मान 99 हो गया, फिर 9 1 बच गया, 1 के बगल में 2, 11 कम 11, इतना गुणा 12, तो ये क्या 12 कम 12 का 2 हासिल लगा 1, 12 में 108 और 1 109 हासिल लगा 10। ठीक है, 12 84 और 10 हो गया आपका 94, तो 94.42 वर्ग मीटर इस्पात की आवश्यकता होगी इस वर्गाकार क्या है बेलनाकार बंद टंकी को बनाने के लिए।